क्या ईरान ने चीन के हथियारों के दम पर छुड़ाए सुपर पावर अमेरिका के छक्के? क्या अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान को IRGC ने चीन के किसी मिसाइल से मार गिराया था? क्या ईरान में फिर पहुंचने वाली है चीन के खतरनाक हथियारों की भारी खेप? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजेगा तो उसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने चीन को यह धमकी उस वक्त दी है जब एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में चीन पर कहा कि मुझे संदेह है कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं तो उन पर 50% टैरिफ लगेगा, जो कि बहुत बड़ी रकम है। दरअसल ईरान ने हालिया युद्ध के दौरान जिस तरह से अमेरिका और इजराइल का मुकाबला किया है, उससे ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। और अब जब अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता भी फेल हो गई है तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को मैन पैड्स यानी कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी में है। ये सिस्टम लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स और ड्रोन के लिए बड़ा खतरा मानी जाती है। जंग के दौरान भी ऐसा दावा किया गया था कि ईरान ने मैन पैड्स एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के कई ड्रोन और विमानों को मार गिराया था। और अब अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन किसी दूसरे देश के जरिए ईरान को ऐसे हथियार सप्लाई करने में जुटा हुआ है। अगर चीन वाकई ऐसे मैन पैड्स यानी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को देता है तो अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चीन की तरफ से ईरान को दिए गए हथियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल की है, जो चीन की YJ-12 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन मानी जाती है। अगर यह मिसाइल ईरान को मिलती है तो फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा। ये मिसाइल बड़े युद्धपोतों, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। इसकी मारक क्षमता 300 से 450 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये समुद्र के सतह के बेहद करीब उड़ती है, जिस वजह से इससे बचना और भी मुश्किल होता है। इसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि चीन HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ईरान को मुहैया करा चुका है। HQ-9B चीन की एक उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रूस के S-300 और अमेरिका के पैट्रियट से प्रेरित है। ये 260 किलोमीटर की मारक क्षमता, 50 किलोमीटर की ऊंचाई, 100 लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता और एक साथ 6 से 8 लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन हालिया जंग में अमेरिका और इजराइल के कई हमलों को रोकने में चीन का ये एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। YLC-8B एक उच्च क्षमता वाला मोबाइल UHF बैंड 3D लंबी दूरी का सर्विलांस रडार है, जिसे चीन में विकसित किया गया है। यह विशेष रूप से अमेरिकी स्टेल्थ विमानों जैसे F-22, F-35 और बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। YLC-8B की परिचालन सीमा 500 किलोमीटर से अधिक है, जबकि मिसाइलों को पता लगाने की क्षमता 700 किलोमीटर से भी अधिक बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस उन्नत रडार प्रणाली को ईरान को दिया है। ये रडार ईरान को अमेरिका और इजरायली खुफिया गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। यानी ईरान में कई खतरनाक चीनी हथियार मौजूद हैं और कुछ हथियारों को चीन किसी दूसरे देश के जरिए ईरान तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसका खुलासा अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में हुआ है। पहले पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता के विफल होने और चीन की ओर से ईरान की मदद करने की रिपोर्ट्स के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ट्रंप अब बौखलाए और झल्लाए हुए हैं।